रेडी टू टीच में आपका स्वागत है। आज हम 6 क्लास की सिविक्स की बुक का चैप्टर नंबर 5 पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे और इस चैप्टर का जो नाम है वो है पंचायती राज। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में हम पढ़ेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है या पंचायत क्या है। और इससे पीछे हमने सरकारों के बारे में पढ़ा, सरकार कितने प्रकार की होती है, सरकार के काम क्या होते हैं। तो मैंने पिछले चैप्टर में बताया था कि सरकार 3 तरीके की होती है, एक राज्य सरकार, एक केंद्र सरकार और एक स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार जो तीसरा था स्थानीय सरकार, उन्हीं में ही पंचायती राज व्यवस्था आती है। आइए अब पंचायती राज व्यवस्था के बारे में समझते हैं, ये है क्या, इनके कार्य क्या होते हैं और ये किस तरीके से वर्क करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में सरपंच होता है, ग्राम सभा होती हैं और गांव के लोग होते हैं। जो पंचायत जो होती है उसी के जो हेड होते हैं उनको सरपंच कहा जाता है। पाठ के अनुसार हम ग्राम सभा की बात करते हैं। ग्राम सभा की बैठक शुरू होती है और उसमें सरपंच जी बैठे होते हैं और इस बैठक में गांव की समस्या और गांव से जुड़े मुद्दों को लोग बताते हैं और सरपंच द्वारा उन मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया जाता है और मुद्दों को जल्द से जल्द निपटाया जाता है। जैसे कि सड़क मरम्मत सबसे बड़ा टॉपिक इसमें है, जो अभी इसमें बताया गया है। इस चैप्टर के अनुसार सड़क मरम्मत जो है वहाँ की करानी थी। जिस गांव में ये सभा चल रही थी उस गांव की सड़कें जो थी वो सही नहीं थी, उनकी मरम्मत करनी थी। उसके लिए खर्चा किस तरीके से होगा, कौन किस तरीके से करेगा और सरपंच जी किस तरीके से सड़क को ठीक करवाएंगे, इस पर चर्चाएं चल रही थी। दूसरा जो था टॉपिक इसमें वो था पानी को लेकर। जो इस गांव की जो औरतें थीं, आदमी थे, पानी के लिए बहुत ही संघर्ष करते थे। करीब 2 से 3 किलोमीटर पैदल जाते थे पानी भरने के लिए और इन्हें पानी की समस्या बहुत ज़्यादा थी। तो इन सभी ने ये मांग की, ये सरयू नदी से लेकर आते थे पानी जो लाते थे ये लोग, ये सरयू नदी से पानी लेके आते थे। और इस समस्या का समाधान करने के लिए इन्होंने सरपंच जी से टैंकी बनाने के लिए कहा, जिससे लोगों की ज़रूरत पूरी की जा सके और पानी की आपूर्ति की जा सके। लेकिन देखा यह गया कि टैंकी बहुत ज़्यादा इन्हें महंगी पड़ेगी, इसलिए इस पर और विचार विमर्श किया गया और कई सारे लोगों की बातें भी सुनी गई और इसके लिए उन्होंने जल संवर्धन विकास कार्यक्रम, वाटर शोड जिसे कहते हैं, उसका भी कार्य चालू किया और सभी गांव के लोगों ने मिलके जो गांव की समस्या है वो अपने सरपंच के आगे रखी। और सरपंच का ये दायित्व है, ये काम है कि अपने गांव के लोगों की समस्या को सुने और उनका जल्द से जल्द निवारण करे। आइए चैप्टर्स की ओर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बताया गया, तीसरा गरीबी रेखा की बात की गई है। इसमें गरीबी रेखा की बात की गई है कि कौन कौन गरीबी रेखा के नीचे आते हैं या उसके दायरे में आते हैं, जिससे उनका कार्ड बनाया जा सके, गरीबी रेखा का कार्ड बनाया जा सके। ये रहा अगला मुद्दा जो था वो गरीबी रेखा था और एक लिस्ट तैयार की जा सके और उन गरीब लोगों को कम कीमत पर अनाज उपलब्ध कराया जा सके, जिससे वह अपनी जीविका को चला सकें। और गांव के जितने भी लोग थे, अमीर गरीब सभी लोग इस मीटिंग में, इस बैठक में शामिल थे। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का कार्य क्या है? ग्राम पंचायत का काम जो होता है वो गांव के विकास के लिए कार्य करती है। ग्राम पंचायत जो होती है गांव के विकास के लिए कार्य करती है और
गांव के हर व्यक्ति की समस्याओं को सुनती है और अपनी सुविधा अनुसार उन समस्याओं का सरपंच द्वारा निवारण किया जाता है, समस्याओं का निवारण कर दिया जाता है और समस्या जल्द से जल्द ख़त्म कराई जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया है ग्राम पंचायत के कार्य क्या, काम क्या है। कार्य बोलिए, काम बोलिए, एक ही चीज़ें हैं। ग्राम पंचायत का काम, ग्राम पंचायत के जो काम है, ग्राम पंचायत के काम जो है सड़क, नालियाँ, स्कूल, भवन, पानी और सार्वजनिक उपयोगों के लिए भवनों का निर्माण और रख रखाव ग्राम पंचायत के काम में आता है। दूसरा, स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना। स्थानीय कर का मतलब होता है टैक्स। इस कर की मीनिंग होती है टैक्स लगाना, टैक्स। और ये गांव में भी टैक्स लगता है। गांव के को रोज़गार देने संबंधित सरकारी योजना, गांव में जो रोज़गार दिया जाता है वो मनरेगा, आप लोगों ने सुना होगा, मनरेगा के द्वारा लोगों को रोज़गार भी उपलब्ध करवाया जाता है। गांव के लोगों के लिए रोज़गार मुहैया कराया जाता है और ये रोज़गार उन एक परिवार में एक ही लोगों को दिया जाता है। आगे पढ़ते हैं। ग्राम पंचायत के आमदनी के स्रोत क्या हैं। घर एवं बाजार पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, जो टैक्स में पैसा मिलता है, उन पैसों का इस्तेमाल कर गांव का विकास किया जाता है। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है, और जनपद और जिला पंचायत से भी कुछ पैसा आता है विभिन्न योजनाओं का, वो भी आमदनी का एक स्रोत होता है। समुदाय के काम के लिए मिलने वाला दान, और जो लोग दान देते हैं वो भी ग्राम पंचायत की आमदनी का एक स्रोत है। तो इस तरीके से गांव के विकास के लिए सरपंच द्वारा या ग्राम पंचायत द्वारा काम समय समय पर किए जाते हैं। और कई सारी चीज़ें जैसे नालियों को सफाई करना, सड़कों की मरम्मत करना, नए हैंडपंप लगवाना इत्यादि, ये सारे काम ग्राम पंचायत के हैं और ग्राम पंचायत द्वारा इन कामों को किया जाता है। और जैसे किसी की लड़ाई झगड़ा हो जाना आपस में ज़मीन को लेके, ये भी सुलझाते हैं। सरपंच द्वारा बैठक की जाती है और उस बैठक में दोनों पक्षों की बातचीत सुनकर समस्या का निवारण किया जाता है। अब बात आती है पंचायत के कितने स्तर होते हैं, लेवल कितने हैं जो पंचायत के हैं। वो पंचायत के बेसिकली 3 लेवल बनाए जाते हैं। एक जो होता है ग्राम स्तर पर, ग्राम सभा, प्रखंड, जिसे प्रखंड कहते हैं, वो ब्लॉक स्तर पर होता है। और एक होता है जिला पंचायत, जिसे जिला परिषद या जिला पंचायत भी कहा जाता है। जैसा कि हमने इसमें भी देखा है, इसमें भी लिखा है और इसमें दिखा रखा है कि किस तरीके से ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर काम करती है, विकास खंड जिसे ब्लॉक स्तर पर कहा जाता है वो काम किया जाता है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और विकास खंड, इसका मतलब ये ब्लॉक स्तर पर है, और जिला परिषद ये जिला स्तर पर है। ये 3 लेवल हैं जो पंचायत के होते हैं और ये तीनों लेवल अपने अलग अलग लेवल पे हैं। और ये जितने भी काम किए जाते हैं पंचायत के, ये संविधान के अनुसार ही काम होते हैं और राज्य द्वारा इनकी स्वीकृति पे, राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति पर ही इनके काम किए जाते हैं। और राज्य सरकार की कई सारी योजनाएं इस पर लागू होती हैं। केंद्र सरकार की कई सारी योजनाएं पंचायती राज व्यवस्था पर लागू होती हैं। पंचायती राज व्यवस्था का दायित्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ये महत्वपूर्ण भी हो चुकी हैं। ये स्थानीय शासन के नाम से जानी जाती हैं। बेसिकली पंचायती राज व्यवस्था अपनाई 1952 में गई थी और इसका इस्तेमाल इसलिए किया गया कि ये ग्राम स्तर पर समस्याओं का निवारण करे और लोगों की समस्याओं को वहीं गांव स्तर पर ही ठीक कर दे या उन समस्याओं को समाप्त कर दे।
जो पंचायत व्यवस्था है ये आज भी हमारे भारतीय समाज में या गाँव में आज भी विद्यमान है और ये बहुत अच्छे से चलाई जाती है। और हर 5 साल में पंचायत के भी चुनाव होते हैं, सरपंच के भी चुनाव होते हैं। तो इस तरीके से पंचायत और ग्राम स्तर पर देख रेख करने का एक साधन, एक ज़रिया बन जाता है और इसकी जो निगरानी करता है वो सरपंच करता है। और इस तरीके से चैप्टर ख़त्म हो गया है। पंचायत के बारे में ही इस चैप्टर में बताया गया है। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।